सत गुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी बेली ग्रंथ अमृतसार चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, आवागमन न उपजूं जीवन खोज मिटाए। ऐसे कर कर तार तू काल न जापे आए। मैं शरणागत साइया अविगत आत्म राम। आशा तृष्णा मेट हो परसन कर सब काम। कृपा कर करता निधे चरना राखो मोय। निर्मल की जो आत्मा सिमराओ हरि तोय। ऐसा बल बेराग दो मोहन माया खंड। निरपक कर संसार सो तुझसे ते सब मंड। महाराज फरमा रहे कि इस जीवात्मा की कैसी इच्छा है। ये जीवात्मा परमात्मा में मिलना चाहती है और वापस आवागमन में नहीं आना चाहती। इसका जीने का और मरने का जो खोज है वो मिट जाए। ऐसी कर करता ऐसी बात हमें बता दे, हे परमात्मा, ऐसा हमारे ऊपर कृपा कर दो कि हमें वापस काल जो है जन्म मरण में नहीं डाल सके। इसी के लिए मैं शरणागत साईं। हे साईं परमात्मा राम जी, इसी के लिए मैं आपकी शरण में हूँ और आप समर्थ हैं। आप जो चाहो सो कर सकते हो। तो मैंने समर्थ की शरण ली है, सबल की शरण ली है। आप काल से भी ऊपर हो, आप कर्म से भी ऊपर हो। काल कर्म सब आपके हेटे हैं। तो मैंने आपकी शरण ली है, सर्वोच्च की शरण ली है। आपके ऊपर कोई है नहीं, मैंने आपकी शरण ली। मैं शरणागत साईया अविगत आत्म राम। हे आत्म राम, हे परमात्म राम, हे अविगत राम, आपकी विगत को कोई बखान सकता नहीं है। आप मेरे को ऐसी कृपा करो कि आशा तृष्णा मेटो प्रसन्न कर सकता हूँ। आप प्रसन्न होकर, रीझ कर, खुश होकर मेरे सारे काम सार दो, मेरी बिगड़ी बना दो। अनंत जन्मों से बिगड़ी जन्म अनेक की। सुधरे अबे ही आज, होई राम का नाम जब, तुलसी तज को समाज। राम जी के होने का मतलब मैं शरणागत साईं। हे राम जी, मैं आपकी ही शरण में हूँ। आपके सिवाय मुझे कोई दूसरा सहारा नहीं है, दूसरा आसरा नहीं है, दूसरा कोई इष्ट नहीं है, दूसरा कोई बल नहीं है आपके सिवाय। इस प्रकार की पूर्ण शरणागति के भाव से आशा तृष्णा मेट हो। हे राम जी परमात्मा, आप हमारे अंदर जितनी भी आशा लगी हुई है, शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से सुख प्राप्ति की, त्रिलोकी में फल प्राप्ति की, इन सब आशाओं को, इन सब तृष्णाओं को मेटो। और आप ही मेट पाने में समर्थ हो। हमारी सामर्थ्य नहीं है, हम हमारे चाहने से मिटने वाली नहीं है। जिस दिन आप कृपा करोगे उस दिन मिटेगी, आपकी कृपा से ही मिटेगी। हम तो चाहते हैं कि मिट जाए, लेकिन मिटती नहीं आपकी कृपा के बिना। आप कृपा करोगे तो निश्चित रूप से मिट जाएगी। तो आशा तृष्णा मेट हो, प्रसन्न कर सब काम। आप जिस दिन राजी हो जाओगे, आप जिस दिन रीझ जाओगे, उस दिन हमारा काम सर जाएगा। जब तक आप राजी नहीं होगे, आप रीझोगे नहीं, हमारा काम सरने वाला नहीं है। इसीलिए हे परमात्मा राम जी, आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो प्रसन्न होकर। और आप प्रसन्न किससे होगे? संत सदगुरु केवली भगवंत बताते हैं कि राम जी उनके नाम के सुमरण से प्रसन्न होते। नाम सुमरण से ही रिश्ते हैं। उनका रिझाने का एक ही उपाय है कि पूर्ण शरणागति के भाव से उनकी पुकार, उनको पुकारो, लेकिन पूर्ण शरणागत होकर, पूर्ण नैचा करके, पूर्ण प्रतीति करके, पूर्ण विश्वास करके राम जी के नाम को पुकारो। राम जी रीझ जाएंगे और आपका सारा काम सार देंगे।
मिनखा जन्म धारण करना सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। कृपा कर करुणा निधे चरुणा राखो मोय, निर्मल की जो आत्मा सिमराओ हरि लोय। हे करुणा के निधि, आप करुणा के निधि हैं, करुणा के सागर है, करुणा के अथाह भंडार है। इसलिए हे राम जी, आप हमारे ऊपर करुणा कर दो, आप हमारे ऊपर कृपा कर दो। आप कृपा के भंडार है, आपका बिड़द ऐसा है कि आप सबके ऊपर कृपा करते हैं। आप अकारण करुणा वर्णाल है, बिना ही कारण आप सबके ऊपर कृपा करते हैं, ऐसा आपका बिड़द है। तो हे परमात्मा राम जी, आप हमारे ऊपर भी करुणा कर दो, आप हमारे ऊपर भी थोड़ी कृपा कर दो। कृपा कर करुणा निधे चरना राखो मोय, आप बस हमें आपके चरणों में रख लो, आप हमें आपके सेवक बना लो, नौकर बना लो, चाकर बना लो, हम आपकी सेवा में हाजिर रहें हमेशा, ऐसी कृपा करो। बस हमें तो आपका सानिध्य चाहिए, साथ चाहिए, हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं, ऐसी कुछ कृपा कर दो। कृपा कर करुणा निधे चरना राखो मोय, निर्मल की जो आत्मा सिमराओ हरि तोय। ये हमारे हाथ की बात नहीं है, सब आपके हाथ की। हमारी इस जीवात्मा को निर्मल कर दो। निर्मल करने का तात्पर्य इसके अंदर विषय विकार भरे हुए हैं, इसी कारण से जीव बना हुआ है। तो आप इसे निर्मल कर दो, निर्विकार कर दो, तो ये जीवात्मा जीवात्मा नहीं रहकर शुद्ध चेतन आत्मा हो जाए। निर्मल की जो आत्मा, इस प्रकार से इस आत्मा को शुद्ध चेतन बना दो, इसके मल विकार सब दूर कर दो और सिमराओ हरि तो। हे राम जी, आप आपके नाम का सुमरण आप ही करवाओगे, हमसे तो नहीं होता। विड़द भरोसो थारो राम राय, विड़द भरोसो थारो, ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो नहीं हाथ मारो। हे राम जी, आप हाथ पकड़ोगे तब हम तिरेंगे, जब तक आप हाथ नहीं पकड़ोगे, आप कृपा नहीं करोगे, तब तक हम कैसे तिरेंगे। सिमरन ध्यान बड़े नहीं मोसू, मैं पापारो भारो, बड़ा बड़ा पापी पार उतारे, इस विध मोह उतारो। मेरे से सिमरण बनता नहीं, मेरे से ध्यान लगता नहीं, आप कृपा करोगे तो सब बनेगा ही, आपकी कृपा के बिना ये कुछ भी नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। इसीलिए हे राम जी, आप कृपा करो हमारे ऊपर, करुणा करो, क्योंकि हम लख 84 भुगतर आयो, पायो मिनक जमारो, करुणा सुनकर कारज कीजो, मैं प्रभु दास तुम्हारा। आप हमारी करुणा को सुनो, करुण कंदन को सुनो, करुण पुकार को सुनो, और आप हमारे ऊपर कृपा करो। कृपा कर करुणा निधे, आप निधि हो, उसके भंडार हो, आप कृपा के करुणा के। चरना राखो मोय, इसलिए आप हमको आपके चरणों में रखो, चरण में रखो। निर्मल की जो आत्मा सिमराओ हरि तोय, हे हरि, आप ही सिमराओगे आपको, तब जाके हम सिमर पाएंगे, नहीं तो हमारी ताकत नहीं है। क्या ताकत है जीव की? राम नाम ले, पाप देवे थाप की जो मुंडो फोड़ दे। ये पाप कर्म ऐसे उदय हो जाते हैं कि वो आपको विसार देते हैं और अन्य कार्यों में प्रवृत्त कर देते हैं। इसीलिए आप कृपा करो इन सब कर्मों पर कि ये कर्म हमें बाधा नहीं पहुंचे। आपकी कृपा हो जाएगी तो ये कर्म बाधा नहीं पहुंचाएंगे और हम आपके नाम का सुमरण सतत रूप से, अनवरत रूप से कर पाएंगे, आपकी सेवा में हाजिर रह पाएंगे और आपका ही कार्य कर पाएंगे। ऐसा बल बेराग दो मोहन माया खंड, निरपक कर संसार सु तुझसे ते सब मंड। हे परमात्मा राम जी, आप हमें ऐसा बल दो, ऐसा वैराग्य दो, बुद्धि के ऊपर विराग वृत्ति जागृत करो कि हमें मोह और माया व्यापे नहीं, मोह और माया हमें खंडित नहीं करे। आपका अखंडित भजन हमारे से बनता रहे,
ये मोह माया बीच में बाधा नहीं पहुंचाए। ऐसा हमें ज्ञान वैराग दे दो, ऐसा हमें बल प्रदान कर दो, ताकत प्रदान कर दो। आप समर्थ हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। ज्ञान वैराग दे दो ऐसा। ज्ञान वैराग कैसा? ज्ञान वैराग यूं जान, पिंड ब्रह्मण सुन्यारा, श्वासों का नहीं काम जीव का कौन बिचारा। सुनत मस्त होई जाए ब्रह्म आपो चिटकावे, शुभ शुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं आवे। सुख राम ज्ञान वैराग का ये लक्षण कम टोई, हद बेहद को जीत कर परम पद ले जोई। ऐसा परम पद को प्राप्त कराने वाला बल हमें प्रदान कर दो। वो ज्ञान वैराग है। बल क्या है? वो आपका ही दिया हुआ बल है। हमारा कोई बल नहीं है, हमारी कोई ताकत नहीं है, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है, हमारी कोई शक्ति नहीं है, सब कुछ आपकी प्रदान की हुई है। तो ऐसी कृपा करके हमें ज्ञान वैराग प्रदान करो। ऐसा बल वैराग दो मोह न माया खंड, जो पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम करम दुनिया सुन्यारा, ऐसा हमें जिसमें शुभ अशुभ की चाहना सब जल जाए, मिट जाए, कुछ नहीं रहे। तो हमारे को मोह और माया खंडित नहीं कर सके। अखंडित रूप से हम आपका भजन करें, अखंडित रूप से हम आपका आनंद को प्राप्त करें। ऐसा बल वैराग दो मोह न माया खंड, निरपक कर संसार सो तुझसे ती सब मंड। आप हमें संसार से निरपक्ष बना दो। निरपक्ष बनाने का तात्पर्य संसार के किसी भी पक्ष में नहीं पड़े, संसार के किसी भी पंचायती में नहीं पड़े। क्या कहें फिर? तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनी भुवन बुआ। जब लग भली बुरी सब अभ्यासे, काम क्रोध अहंकारा, तब लग भय है त्रिकुटी तत्व विचारा। तो मुझे इस संसार से निष्पक्ष बना दो। निष्पक्ष कैसे बनाओ? भजन करते 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 सबसे राग छूट जाए और सबसे द्वेष छूट जाए। कोई बुरा लगना ही बंद हो जाए, अच्छा लगना ही बंद हो जाए। जब तक बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तब तक तो पक्ष की बात है। इस पक्ष की बात से मुझे न्यारा कर दो। निष्पक्ष क्या है? कि कोई बुरा नहीं लगे, कोई अच्छा नहीं लगे, वो निष्पक्ष है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी यही बात बताई। शने शने उपरामेत बुद्ध्या धृति ग्रहीताम, आत्म संस्थिता मनोकृत्वाम न किंचित अपि चिंतित। क्या बात बताई? खास बात देखो, ये कितनी विशिष्ट बात है कि शने शने उपरामेत, धीरे धीरे आप उपराम हो जाओ सबसे। उपराम होने का मतलब ऊपर उठ जाओ, कोई लेना देना रखो ही नहीं। राग द्वेष तेरी मेरी नहीं, कछु धारणा, कुछ भी धारणा नहीं, निरापक्ष ज्ञान करते। ऐसा निरपक्ष बना दो मुझे जिसमें न राग रहे, न द्वेष रहे, और कुछ धारणा नहीं, कोई पूर्वाग्रह नहीं। तो शने शने उपरामेत बुद्धिया धृति गृहीता, हमारी बुद्धि के अंदर ऐसी धैर्यता आ जाए, हमारी बुद्धि धैर्यता को धारण कर ले। शने शने उपरामेत बुद्धिया धृति ग्रहीताम, और क्या करो? आत्म संस्थिता मनोकृत्वाम, हमारी आत्मा को, हमारे मन को आत्मा के आनंद में संस्थित कर दो, आत्मा के आनंद में लगा दो। हमें ऐसा आप आनंद प्रदान करो, हमें ऐसा बल प्रदान करो, हमें ऐसा वैराग प्रदान करो, हमें ऐसा ज्ञान दो कि उस ज्ञान के आनंद में हमारा मन लग जाए। बस फिर मन संसार में कहीं नहीं जाएगा। मन लगता ही परमात्मा में। मन संसार में लगता है क्या? मन संसार में लगता ही नहीं। कैसे सिद्ध करो? मन लगता ही परमात्मा में, संसार में लगता ही नहीं। हाँ, नहीं, मन संसार में लगता नहीं है, मन परमात्मा में लगता है। कैसे? देखो, संसार में लगता होता, संसार में भी मन लगता होता तो ये हमेशा संसार में लगा रहता। वो थोड़ी ही देर के अंदर एक सुख को छोड़कर दूसरे में चला जाता, दूसरे को छोड़ के तीसरे में चला जाता, तीसरे को छोड़ के चौथे में चला जाता। कभी शब्द का सुख लेता है, कभी रूप का लेता है, कभी रस का लेता है, कभी गंध का लेता है, कभी स्पर्श का लेता है।
यदि वो एक जगह लग गया होता संसार में तो एक ही सुख लेता रहता। हाँ, पर लगता कहाँ है? लगता तो नहीं है वो। और जिसका भगवान में लग गया एक बार, वो वहां जाकर स्थिर हो जाता मन, वहां से फिर हटता नहीं। संसार में तो भटकता रहता है, इधर उधर इधर उधर, लगता नहीं एक जगह मन संसार में। थोड़ी ही देर में एक सुख से बोर हो जाता, फिर दूसरा सुख चाहिए, फिर तीसरा चाहिए, फिर चौथा चाहिए, फिर पांचवा चाहिए। लेकिन ये परमात्मा का आनंद ऐसा है कि जहां जाकर मन स्थिर हो जाता है, उसकी चंचलता समाप्त हो जाती। तो किस में लगा मन? संसार में लगा कि परमात्मा में लगा? बताओ, मन किस में लगा? वास्तव में किस में लगा? लगा क्या संसार में? संसार में लगा होता तो एक सुख पे स्थिर हो जाता, लेकिन वो स्थिर तो होता नहीं एक सुख पे जाकर। हाँ, थोड़ी थोड़ी देर में नत नई चीजें छड़ मन को संसार में भटकता रहता है, फिरता रहता है, लगता नहीं संसार में कहीं मन। मन को लगाना है तो परमात्मा में लगाओ, राम जी में लगाओ, नाम में लगाओ, तब जाके मन लगेगा। एक जगह स्थिर नहीं रहता है संसार में, चंचल मन भटकता रहता है सब जगह। परमात्मा में जाके स्थिर होता है। पर मन किस में लगा? संसार में लगा कि परमात्मा में लगा? बताओ। लगा ही नहीं संसार में, तो लगता ही नहीं मन। मन वास्तव में तो परमात्मा में ही लगता। तो संसार से हम निरपक्ष हो जाएं, ऐसा हमें आप बल देव प्रदान करो। वो कब लगेगा परमात्मा में? जब महारस से ज्ञान आनंद पद उपजे, जद यो निर्भय हुई। ऐसा महारस प्राप्त हो जाए, ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाए संतों का, सदगुरु का, केवली भगवंतों का, कि ये मन संसार से निरपक्ष हो जाए। न संसार का कोई उसे सुख रहे, न संसार का उसे कोई दुख रहे। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाही। राम चरण गिरि सिंधु जल बुद्धि से दर्पण माहे। तू निरपक कर संसार सो, तुझसे ते सब मंड। केवल बस ये आप में लगा रहे, ऐसी कृपा करो। संसार से उदासीन हो जाए, संसार से तटस्थ हो जाए। तीन लोक सु भया उदासी, जय जन अमर लोक का वासी। अमर लोक का वास प्राप्त करना है तो तीन लोकों के सुखों से उदासीन होना पड़ेगा, तटस्थ होना पड़ेगा। लेकिन होगा कब? जब परमात्मा कृपा करेंगे, राम जी कृपा करेंगे, संत कृपा करेंगे, सतगुरु कृपा करेंगे, केवली भगवंत कृपा करेंगे, तब जाके ये मन संसार से हटकर परमात्मा में जाकर स्थिर हो जाएगा। फिर वापस संसार में नहीं जाएगा। एक बार परमात्मा में लग गया सो लग गया, वहां परमानेंट लग जाता है। बाकी संसार में तो मृग जल की तरह थोड़ा थोड़ी देर लगता रहता है, बार बार वहां से हटता रहता है। पांचों पिसन पिछाड़ हो परमेश्वर प्यारा, निस दिन तो ही नहीं बिसरूं कर जन का सारा। पांचों पिसन पिछाड़, हे परमात्मा राम जी, ये पांचों विषय जो है ये मुझे पीस रहे, पीसन है, ये मुझे नीचे की ओर ले जा रहे, ये मुझे गर्त में डाल रहे, जन्म मरण में डाल रहे, ये मुझे दुख पहुंचा रहे। पांचों पिसन पिछाड़ हो परमेश्वर प्यारा। हे राम जी, परमेश्वर आप प्यारे हैं, आप इन सबको पिछाड़ने में समर्थ हैं, हमारी ताकत नहीं है। पांचों पुरुष दौड़ा हुआ जान न देवे मुझ, हमारी ताकत नहीं है, हम नहीं जा सकते इसको पिछाड़ के। लेकिन आप कृपा करेंगे तो ये पिछड़ जाएंगे, हम आगे निकल जाएंगे। शने शने उपरामेत बुद्ध्यादति ग्रहिताम आत्मसंसिता मनोकृतवाम न किंचित चिंत। फिर चिंता की बात नहीं। पांचों पिसन पिछाड़ हो परमेश्वर प्यारा, निष्दिन तोई नहीं बिसरूं कर जन का सारा। ऐसी कृपा करो कि रात और दिन मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हे परमात्मा राम जी, मैं आपको एक पल के लिए भी विस्मृत नहीं करूं, एक पल के लिए भी भूल नहीं पड़े, ऐसी कृपा करो। निश्चित दिन तो ही नहीं विसार हूँ कर जन का सारा। ऐसा भक्ति करने वाले हमारे जन का आप काम सार दो, ऐसा कार्य कर दो, ऐसी कृपा कर दो, ऐसी दया कर दो
कि वो आपको एक पल के लिए भी भूल सके नहीं, वो चाहे तो भी नहीं भूल सके। काम क्रोध अहंकार को पालो परमानंद, साहिब शरणे राख हो झनका काटो फंद। हे परमात्मा राम जी, हे साहिब, आप हमें आपकी शरण में लो ताकि हमारे सारे फंदे कट जाए। हम इस संसार में आकर काम क्रोध और अहंकार के फंदे में पड़े हों। काम तजे ते क्रोध नहीं जाइए, क्रोध तजे ते लोभा, लोभ तजे अहंकार नहीं जाइए, मान बढ़ाई शोभा। ये सारे फंदे हमारे को जकड़े हुए, हम इन सब फंदों के बंधन में हैं। काम का, क्रोध का, मद का, लोभ का, अहंकार का और मान बढ़ाई शोभा का, ये सब जिनी माया का फंदे हमें पकड़े हुए हैं। आपकी कृपा के बिना ये फंदे कटने वाले नहीं। आप विशेष कृपा करोगे तब जाके ये फंदे कटेंगे। काम क्रोध अहंकार को पालो परमानंद। हे परमानंद, हे परम आनंद देने वाले परमात्मा राम जी, आप इन सब काम क्रोध अहंकार को मिटाओ, समाप्त कर दो। आप आनंद प्रदान करेंगे तो ये काम क्रोध अहंकार स्वतः ही मिट जाएंगे। इनको मिटाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, ये स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, स्वतः ही फीके हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। इनका जोर चलेगा नहीं। आपके आनंद के सामने सब फीके हैं, किसी का जोर नहीं चलता आपके आनंद के सामने। काम क्रोध अहंकार को पालो परमानंद, साहिब शरणे राख हो जन का काटो फंद। मैं ते दुविद्या मेट हो नारायण निर्लेप, तो सु कदे न ओ छटू ऐसा चित में चेप। क्या फरमाने? मैं ते दुविद्या मेट, तेरी मेरी द्वैत भाव की जो दुविधा है इसे मिटाओ। न अपनी न चीज पराई, जो चाहो सो ले ले जाए। ऐसा कर दो आप, तो मुझे ऐसा बना दो कि तेरी मेरी सारी समाप्त ही हो जाए। ऐसे स्थान पर पहुंचा दो, ऐसे देश में मुझे वासा दे दो जहां पर न तेरी चीज है न मेरी चीज है, न अपनी न पराई, जो चाहो सो ले ले जाओ। ऐसा आनंद प्रदान कर दो कि सबके लिए सुलभ हो। राम दड़ी चोड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नाही संतास जीते सोई ले जाए। ऐसा राम नाम का अखंडित आनंद, अखंडित धन, अखूट धन प्रदान कर दो ताकि मेरी ये जो संसार के धन की, संसार की वस्तुओं की, संसार की चीज़ों की मैं तो बुद्धि मिट जाए। ऐसा अखंडित आनंद प्राप्त होगा तब जाके संसार की चीज़ों का महत्व समाप्त होगा, नहीं तो तब तक महत्व रहता है। मैं ते दुविधा मेट हो नारायण निर्लेप। हे नारायण, हे परमात्मा राम जी, हे सबके अयन। नारायण का मतलब सब नर नारियों के कृपा करने वाले, सब नर नारियों का पोषण करने वाले। हम सब आपकी शरण में, आप सबके रक्षक हैं। मैं ते दुविद्या मेट हो नारायण निर्लेप, तो सु कदे न ओ छटू ऐसा चित में चेप। ऐसी बात मेरे चित्त के अंदर चेप दो, लगा दो, फिट कर दो। क्या? कि मैं आपसे एक पल के लिए भी अलग नहीं हो पाऊँ। एक पल के लिए भी चित्त पूरा आप में ही लगा रहे, मन पूरा आप में ही लगा रहे, बुद्धि पूरी आप में ही लगा रहे, ये पूरा जो है सर्वस्व आपके अंदर ही लग जाए। बस ऐसा मेरे ऊपर कृपा कर दो, ऐसी करुणा कर दो, ऐसी दया कर दो। तो ये कैसे होगा? देश दास दूरा करो धरणी धर भर तार, ऐसा सत्य पठाव जो चलो तुम्हारे लार। आपके साथ कैसे चलूंगा? बिना सत्य के नहीं चल सकता आपके साथ। सत्य केवल्य ज्ञान जब तक हमारे पास नहीं होगा, सत्स्वरूप का बोध जब तक नहीं होगा, निजनाम सतनाम कुदरत कला नेंचर जब तक नहीं होगा, तब तक मैं आपके साथ कैसे चल पाऊंगा? उसके संग ही ये आत्मा आपका संग कर सकती है।
ये निज नाम ही इस आत्मा को परमात्मा के संग मिलाने वाला है। तो ऐसा सत्य पठाव जो चलू तुम्हारी लार, ऐसा सत आप हमारे अंदर भेजना कि जिससे मैं आपके साथ चल पाऊं, हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रह पाऊं, क्योंकि आप ही भरतार हो मेरे इस आत्म सुंदरी के, पति स्वरूप परमात्मा हो। आप ही सब कुछ ऐसा कर सकते हो, हमारी समर्थता ही नहीं है, हमारी कोई करनी नहीं है, हमारी कोई क्रिया नहीं है, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है, हम बस केवल और केवल आपकी कृपा के ऊपर डिपेंड है। इसलिए आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो कि हम आपके संग हमेशा हमेशा के लिए हो जाए और हमारा ये जन्म मरण छूट जाए। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी, जेतन खून गुना सब बगसो, राखो शरण तुम्हारी। जेतन खून गुना सब बगसो, राखो शरण तुम्हारी। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी, मैं हूँ कर्म बिलासी। तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी, मैं हूँ कर्म बिलासी। अब तो शरण तुम्हारी आयो, काटो जम की फांसी। अब तो शरण तुम्हारी आयो, काटो जम की फांसी। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। मैं तुझे बिड़द सोहर सुनियो, अजामिल सातार्या। मैं तुझे बिड़द सोहर सुनियो, अजामिल सातार्या। गिणी का तेरी बिकारा माही, गज का फंद निवार्या। गिणी का तेरी बिकारा माही, गज का फंद निवार्या। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। मैं तुझे जीव बुध बुधियो स्वामी, क्या करनियो करेसी। मैं तुझे जीव बुध बुधियो स्वामी, क्या करनियो करेसी। जे हरि आप करो लाकी कृपा, तब अवश्य होती रहसी। जे हरि आप करो लाकी कृपा, तब अवश्य होती रहसी। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। तुम तारो जब सिमरत स्वामी, कहो गुण पालन हारा। तुम तारो जब सिमरत स्वामी, कहो गुण रोकण हारा। चौदा
मिल तीनों सबले आप पसारा। 14 भवन लोक मिल तीनों सबले आप पसारा। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया मोह से सजयन काई। ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया मोह से सजयन काई। कै सुख राम मिल्या धर माही, किया कर्म नहीं जाई। कै सुख राम मिल्या धर माही, किया कर्म नहीं जाई। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। जेतन खून गुना सब बगसो, राखो शरण तुम्हारी। जेतन खून गुना सब बगसो, राखो शरण तुम्हारी। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संताने। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा